नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरे प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। होली को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सभी संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई। सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन की थीम के साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से, जबकि 9वीं की परीक्षा 20 मार्च से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली आई देखो। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। प्रदेश में होली को लेकर हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई स्थानों पर होली कल भी मनाई गई। इधर होली को लेकर बाजारों में रौनक है। रंग, गुलाल, पिचकारी और पकवानों की सामग्री की खूब खरीदारी हो रही है। हर तरफ होली के गीत गाए जा रहे हैं। लोग सुबह से ही मिट्टी, पानी और एक दूसरे को रंग लगाकर होली मना रहे हैं। होली आई, देखो होली आई रे। हमारे नालंदा संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली का रंग लोगों पर खास अंदाज में चढ़ा हुआ है। सुबह से ही होली के गीतों के बीच लोग उत्साह के साथ एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पूरा जिला होली के रंगों में सराबोर है। हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। लोग सुबह से ही गीली मिट्टी से होली खेल रहे हैं। होली के अवसर पर हर वर्ग के लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। लोग रंग और गुलाल अबीर उड़ाकर होली के गीतों पर थिरक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ढोलक की थाप के बीच पारंपरिक होली का लोग आनंद ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। सीतामढ़ी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होली का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग होली गीतों के साथ होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। सीतामढ़ी जिले में होली का त्योहार शांति और सद्भावना के माहौल में मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। इधर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस जवानों की तैनाती की है। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। जिले में कुछ जगहों पर कल होली का त्योहार मनाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। इस अवसर पर ढोलक, मृदंग और झाल की धुन पर लोग थिरक रहे हैं। पटना में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के हर गली मोहल्लों में रंगों की बौछार, ढोल नगाड़ों की गूंज और होली गीतों की मधुर धुन सुनाई दे रही है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां दे रहे हैं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया है। पटना के गांधी मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी लोग होली खेलते नजर आ रहे हैं। यह रंगों का पर्व आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आपसी सद्भाव के साथ होली मनाई जा रही है। जिले में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को होली की बधाई भी दे रहे हैं और मिठाइयां भी बांटी जा रही है। होली के मौके पर घरों में पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है। वहीं होली और रमजान के महीने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। बिहार की होली देश भर में मशहूर है। मिथिला, भोजपुर और मगध क्षेत्र में होली अलग और अनूठे अंदाज में मनाने की परंपरा है। एक रिपोर्ट।
रंगों का त्योहार होली बिहार के हर अंचल में अनोखे और परंपरागत अंदाज में मनाया जाता है। मिथिला के सहरसा के बनगांव की घुमौर होली ब्रज की तरह प्रसिद्ध है। इसे राजकीय मान्यता प्राप्त है। भगवती स्थान के चारों तरफ घूम घूम कर होली खेलने के कारण इसे घुमौर होली कहा जाता है। होली के इस स्वरूप की शुरुआत प्रसिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने की थी। वहीं समस्तीपुर के धमौन में छाता लेकर फगुआ मनाने की परंपरा है। होली के दिन स्थानीय निवासी बांस से बनी आकर्षक छतरियों को लेकर स्वामी निरंजन मंदिर पहुंचते हैं और होली खेलते हैं। मगध क्षेत्र में बूढ़ा मंगल होली की प्रथा है। यह होली बुजुर्गों के सम्मान में अबीर और गुलाल के साथ खेली जाती है। भोजपुर में धुरखेल होली की परंपरा है। यहाँ होलिका दहन की राख को लोग एक दूसरे को लगाकर हवा में उड़ाते हैं। बांका जिले के आदिवासी बहुल गाँवों में होली के दिन लोग रंग की जगह एक दूसरे पर पानी डालते हैं। रंगों का इस्तेमाल यहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। सांस्कृतिक विविधता वाले राज्य बिहार में होली मनाने का अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन इन सब के मूल में उल्लास, उमंग और सद्भाव की भावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा कि होली असत्य पर सत्य और दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व है तथा समाज में एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। उन्होंने राज्यवासियों से आपसी प्रेम और सौहार्द के माहौल में इस त्योहार को मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि रंग, उमंग, प्रेम और सद्भाव का पर्व होली हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रंग और अबीर हमारी पारंपरिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसका प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी news.on.air.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को होली पर कृत्रिम रंगों से बचने की सलाह दी है। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। चिकित्सकों ने होली के दौरान रंग अबीर खेलते समय आंखों को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत बताई है। पीएमसीएच की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि आंखों में अबीर पड़ने पर उसे रगड़े नहीं। आंखों में अबीर पड़ने पर साफ ठंडे पानी से धोने के बाद आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की मदद ली जा सकती है। होली पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। होली के मद्देनजर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में 85 बेड आरक्षित रखे गए हैं। पीएमसीएच और एनएमसीएच में आज ओपीडी सेवा बंद रहेगी, जबकि आपातकालीन सेवा जारी रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा को लेकर राजधानी पटना में 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से जबकि 9वीं की परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जारी विज्ञप्ति के अनुसार 11वीं की परीक्षा 25 मार्च तक 2 पालियों में होगी। वहीं 9वीं की वार्षिक परीक्षा भी 25 मार्च तक चलेगी। विज्ञप्ति के अनुसार दोनों कक्षाओं के परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि आज कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होली के त्योहार के बावजूद तय समय पर ही आयोजित की जा रही है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। बोर्ड ने कहा है कि जो छात्र आज 15 मार्च को परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि सुबह और शाम में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन दिन में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। बिहार में मौसम शुष्क और गर्म मौसम रहेगी। बीच में उत्तर पश्चिमी तेज हवा 17 मार्च से चलेगी। इन हवाओं के कारण सुबह और शाम में मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दिन में मौसम गर्म रहेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की 89वीं बैठक में सड़क, रेल और मेट्रो से जुड़े 8 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें 4 सड़क, 3 रेल और 1 मेट्रो से संबंधित योजनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इन पहलों से रसद दक्षता को बढ़ावा मिलने, यात्रा के समय को कम करने और इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। होली को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सभी संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई। सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन की थीम के साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं की परीक्षा 17 मार्च से जबकि 9वीं की परीक्षा 20 मार्च से होगी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।